की पाठशाला में कपास और कपास खली पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंटर अतुल गनाथ। अतुल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे कॉटन सीड के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इंडिया एज एन इंडस्ट्री इस सेगमेंट को लेकर? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 चल रहे हैं ना, वो बहुत सक्सेस हुए हमारी नजर में। इसमें सक्सेस होने के एक रीजन है। एक तो जो बीएससी का एक कॉन्ट्रैक्ट था कॉटन का, वो बंद हो गया। एमसीएक्स का जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो हेजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। मगर जो पहले हम बात करेंगे कपास के कॉन्ट्रैक्ट की, जो ये एनसीडीएक्स का कपास का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विडिटी भी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा लिक्विडिटी था। तो वो हेजर जो है, जो हेजिंग करते हैं, एक्सपोर्ट वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हेज कर सकते हैं। अगर कॉटन का लिक्विडिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कपास लेके भी हेज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है कपास के कॉन्ट्रैक्ट में हेज करने का, वो फार्मर और जीनर्स के लिए है। फार्मर अगर 1 लॉट कपास का बेचता है तो करीब करीब 40 क्विंटल्स कपास होता है। जो नॉर्मली मीडियम साइज का जो हमारे इंडिया में फार्मर है, जिसकी 2 एकड़ से 5 एकड़ की लैंड है, उसके पास उतना कपास आ ही जाता है। तो अगर उसको लगता है कि रेट कम हो सकता है, तो वो 1 लॉट बेचेगा। तो आज का जो कपास का रेट है वो करीब करीब 7,600 7,700 का एक्सचेंज पे रेट है। वो 1 लॉट बेच डालेगा तो उसका रेट सेफ हो जाएगा। वो जो कपास की खेती कर रहा है तो उसको रेट कंफर्म हो जाएंगे। दूसरा, अभी जो कपास के रेट चल रहे हैं मार्केट में, वो ज्यादा करके 6,000 से 7,000 रुपया कपास बिक रहा है, जो अभी की अराइवल आ रही है जी। तो फार्मर हेज करना चाहे तो कर सकता है। कोई जीनिंग फैक्ट्री के वाले के पास अगर 500 बेल रेडी हो गया और उसका बेल्स बिक नहीं रहा है, तो वो भी कपास बेच भी सकता है। और कपास अगर उसने बेल सेल किया है और कपास नहीं मिल रहा है, तो एक्सचेंज पे कपास खरीद सकता है। तो एक हेजिंग के लिए कपास का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और लिक्विडिटी भी है ये कॉन्ट्रैक्ट में। तो बहुत अच्छा चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम बात करें मनीषा जी कपास खल्ली का, तो कपास खल्ली में इनके पास पहले 2 ही सेंटर थे, अकोला और कड़ी। इसकी वजह से थोड़ा इनको डिलीवरी एक्सचेंज में कम लगता था। मगर इस साल इन्होंने बहुत अच्छा किया है, एक वर्धा सेंटर चालू किया है, जो महाराष्ट्र में विदर्भ में बहुत फेमस सेंटर है और करीब करीब 10 लाख बेल का सेंटर है। तो ये अभी 3 सेंटर होने से इनके यहाँ डिलीवरी भी अच्छा आएगा और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगा ये सेंटर खोलने से, ऐसा लगता है। और कपास खल्ली में भी देखें ना मनीषा जी, तो ये हेजिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कुकुड़ और हिंदी में बोलते हैं कपास खल्ली। तो अब 2 दिन में सीड के भाव जो 3,600 3,700 थे महाराष्ट्र में, वो 3,300 3,400 हो गए। तो जीनर जिसने कपास लिया है, अगर उसने सीड नहीं बेचा है तो बहुत लॉस हो गया। तो वो टाइम पे अगर जीनर कपास लेते ही अगर कपास खल्ली बेच डालेगा एमसीएक्स पे, तो वो हेज हो जाएगा। उसका सीड चाहे फिजिकली बिका नहीं बिका, 4 दिन के लिए वो हेज कर सकता है। क्योंकि जो कपास खल्ली है उसमें 85% कॉटन सीड ही है और 15% ऑयल निकलता है। तो अगर उसका 85% भी हेज हो जाता है तो जीनर बड़े लॉस से इसमें से बच सकता है। तो दोनों जो इनके वायदे हैं वो बहुत उपयोगी है ट्रेडर्स के लिए, जीनर, फार्मर्स, सबके लिए बहुत अच्छा चल रहा है मनीषा जी। और अतुल जी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया भी कि अगर आप किसान हैं और अगर आप मार्केट में हैं तो किस तरह से इन वायदों का उपयोग किया जा सकता है, हेज किया जा सकता है और इंश्योर किया जा सकता है कि नुकसान ना हो। अतुल जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, एक सेंस यहाँ पर ओवरऑल बाजार के फंडामेंटल की भी लेना चाहेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस में गिरावट है,
जय, आप हमें पहले बता भी चुके हैं कि इस साल एक रिकॉर्ड कॉटन इंपोर्ट हम इंडियन मार्केट्स में होता हुआ देखेंगे, तो ये थोड़ी चीज़ों डिस्पैरिटी आई है। जिस तरह से कॉटन बाजार इंडिया में चलता रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फेर बदल आया है। क्या ये अब नया न्यू नॉर्म है, ये क्या ये नया न्यू नॉर्मल है? जी मनीषा जी, कैसा है कि जो नया सीजन है इसमें उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो तो 305 lakhs का सीआई का प्रोडक्शन का फिगर आ गया है, तो जो लास्ट ईयर से सेम है। पर एक प्रॉब्लम है कि अभी तक समझिए 45 लाख बेल्स का अराइवल कपास का हो गया है और सीसीआई ने मुश्किल से 2-3 लाख गांठ का कपास खरीदा है। तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत मंदी का माहौल हो गया है। कपास के भाव एमएसपी के 8,100 है, मगर मैक्सिमम कपास 6,000 से 7,200 तक बिक रहा है। तो उसकी वजह से फार्मर और सब जगह बहुत हेजिटेशन हो रहा है। आज पूरा तेलंगाना में जीनर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है कि सीसीआई के जो नॉर्म्स है फार्मर्स के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो नॉर्म्स पे फार्मर कपास बेच ही नहीं सकता है या वो उस पे सीसीआई भी खरीदी नहीं कर सकती है। तो बहुत नॉर्म स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं और फार्मर को जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इन्होंने ऑनलाइन पद्धति भी अपनाई है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो फार्मर वो कर नहीं पा रहे, तो फार्मर में असंतोष फैला हुआ है और जीनर्स में भी बहुत बड़ा असंतोष है। तो फार्मर अब क्या करेगा बेचारा, माल बेच रहा है मार्केट में जो भी भाव है, वो जब वो सोइंग करता है तब देखता है कि 8,100 की एमएसपी है, कपास की सोइंग करता है और जब माल बेचने का टाइम आता है तो वो देखता है सीसीआई, मगर सीसीआई खरीदी कर नहीं रही है। तो फार्मर बहुत परेशान है और माल कम भाव में माल मार्केट में बेच रहा है। तो बहुत बड़ा असंतोष है फार्मर और जीनर्स की तरफ से। तो सीसीआई को, गवर्नमेंट को इसमें देखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मनीषा जी, पूरी चेन है अभी जो टेक्सटाइल की चेन है वो पूरी एमएसपी की वजह से पूरी डिस्टर्ब हुई है। स्पिनिंग मिल वाले भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भाव ज्यादा है, हमारी क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो मिल वाले इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड ब्रेक 45 लाख बेल्स का हमने सीआई ने उसका इंपोर्ट का अनुमान किया है। तो पूरा ट्रेड जो है वो कोई भी इसमें अभी कमा नहीं रहा है। फार्मर से लेके स्पिनिंग मिल तक सब परेशान है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। मनीषा जी, अतुल जी, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस हम आगे जाके देख पाएंगे? देखिए, प्राइस जो एक महीने पहले हमारे प्राइस 55,000 56,000 इंडियन कॉटन के प्राइस थे, वो आज 52,000 पे बहुत एकदम सुपर क्वालिटी रहेगा तो 52,000 है। मगर इस साल जो पीछे की बारिश गिर गई मनीषा जी अक्टूबर एंड और नवंबर में, उसने क्रॉप को थोड़ा क्वालिटी में डैमेज कर दिया है। तो मैक्सिमम अराइवल जो अभी आ रही है वो बहुत पुअर क्वालिटी की आ रही है, जो 45,000 से 50,000 रुपये में वो माल बिक रहा है। तो ये हल्की क्वालिटी की वजह से अच्छी क्वालिटी पे भी रेट प्रेशर आता है और डिमांड नहीं है मनीषा जी। आज हमारे को, पहले हम चाहते थे तो 10,000 बेल एक दिन में 1 घंटे में बेच सकते थे। आज डिमांड इतना कम है कि 1,000 बेल बेचना है तो बड़ी मुश्किल से बायर मिलता है, अच्छा बायर मिलता है, क्योंकि सब मिलों ने ज्यादा करके इंपोर्ट कर लिया और एवरेज मिल हम बोल सकते हैं कि 45 to 50 डेज मिलों में माल पड़ा हुआ है। तो डिमांड बिल्कुल है नहीं। चीनर के पास भी पूरे इंडिया में 8 से 10 लाख बेल अभी स्टॉक हो गया है, माल बिक नहीं रहा है मनीषा जी। तो मार्केट पे प्रेशर है, इंपोर्टेड कॉटन का बहुत बड़ा प्रेशर है और डिमांड बिल्कुल नहीं है। मिल वाले भी चाहते हैं कि हम क्यों 1 महीना 45 डेज 50 डेज का माल रख के मिल चलाएंगे। और इंपोर्टेड कॉटन बहुत सस्ते हो रहा है और आइस फ्यूचर 2 साल के लोएस्ट लेवल पे चल रहा है मनीषा जी। 62 सेंट का है, मतलब 44,000 का भाव होता है। तो आइस फ्यूचर की वजह से इंडियन मार्केट भी प्रेशर में है मनीषा जी। एब्सोल्युटली अतुल जी, आपने बहुत डिटेल में वो समझाया कि किस तरह का एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स है मार्केट में और किस तरह से आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में यहाँ पर काम करके यहाँ पर अपना जो मैकेनिज्म है वो हेज कर सकते हैं। जैसे अतुल जी हमें बता रहे हैं कि पूरी मार्केट यहाँ पर डिस्टर्प्टेड है, जिस तरह से भावों को हमने एमएसपी के नीचे गिरता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया अतुल जी एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल